जैसा कि हमने आपको 12.1 का एनसीईआरटी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम पहला क्वेश्चन आपको बताया था। अब आपको यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हम आपके सामने पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जैसा कि लिखा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कल। और यहाँ पे हिंदी में लिखा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में एरिया और क्षेत्रफल की बात कर रहा है। एरिया और क्षेत्रफल एक ही चीज है। तो पहले आप ये समझिए एरिया और क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि परिधि क्या होती है, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये सर्किल है आपका, अब इसमें आपका जो एरिया होता है, ये बीच का पार्ट, ये कितनी जगह कवर कर रहा है, इसी को हम क्षेत्रफल या एरिया बोलते हैं। इसी को हम क्षेत्रफल या एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया इक्वल टू होता क्या है। इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है पाई आर इक्वल टू, यानी एरिया इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आप सबको पता ही है क्या होता है, 22/7। और रेडियस या त्रिज्या ये होती है रेडियस, ये रेडियस हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। कोई भी अगर सर्किल या वृत्त होगा तो वो रेडियस पर ही डिपेंड करता है, उसकी मोस्टली चीजें, उसका एरिया, उसका सरकमफ्रेंस। अगर आपके पास रेडियस है तो आप उसका सरकमफ्रेंस एरिया बहुत इजी से फाइंड कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी रेडियस यानी त्रिज्या को फाइंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। और मोस्टली आपको रेडियस दे देता है हर जगह। तो अब देखिए आगे सवाल, अब कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या मतलब 8 और 6 है, तो आपको रेडियस दे दिया। देखिए दो आपके पास ये सर्किल है, एक ये है और एक ये है। कह रहा है इसकी रेडियस 8 है और इसकी रेडियस है 6, ठीक है। अब कह रहा है इन दो को फिर वही मिला के, कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या कहती है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। योग मैंने बताया था ना, योग और इंग्लिश में सम, योग और सम मतलब ही होता है जोड़ना। तो इन दो को जोड़ के फिर एक आपको बड़ा सर्किल बनाया गया है। और कह रहा है इसकी रेडियस हमें यानी त्रिज्या फाइंड करनी है बस, यानी इसकी रेडियस या त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। तो फिर से देखिए समझ लीजिए, एक ये छोटा वृत्त है 8 सेंटीमीटर का, एक ये फिर है 6 सेंटीमीटर का, इन दोनों को जोड़ के एक वृत्त बनाया गया है जिसका आपको क्या फाइंड करना है, त्रिज्या यानी रेडियस। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। फिर से आपको इसकी रेडियस दी गई है, इसकी रेडियस दी गई है। अब जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग, मतलब इसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया और इसका एरिया और इसके एरिया को जब हम जोड़ देते हैं तो इसका एरिया हमें मिल जाना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये आपका नया वृत्त है, या इसको बड़ा बोलिए, नया बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो आप यह क्या कर लेंगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपका हो गया नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल और इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल बराबर। तो आप यहाँ लिखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। इंग्लिश वाले अपना द न्यू सर्किल एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट सर्किल एरिया एंड एड सेकेंड सर्किल एरिया, बस। अब इसकी रेडियस, अब इसका एरिया फार्मूला सब में यही लगेगा, एरिया जहाँ जाए सर्किल का सेम आपको यही फार्मूला लगाना। तो आप इसका क्या लग जाएगा, पाई आर, इसकी रेडियस R1 मान लीजिए स्क्वायर, प्लस पाई इसकी R2 मान लीजिए, क्योंकि सबकी R मान लेंगे तो फिर सब एक जैसे नहीं हो जाएंगे। अगर आपने इसको भी R मान लिया, इसको भी R मान लिया, इसको भी R मान लिया, तो इसके मतलब सबकी रेडियस बराबर होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस क्या है, अलग अलग है। देखिए इसकी 8 है, तो बोल रहा है ना इसकी कितनी है, 8 है और इसकी 6 है। देखिए अलग अलग है ना। और इसकी हमें निकालनी है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ अलग होगी तभी हमें निकालनी है। तो देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे, अब नए वृत्त का क्षेत्रफल आप मान लिए पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका इतना, ठीक है।
अब आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, पाई r1 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर और पाई r स्क्वायर हो गया। अब देखिए आपको रेडियस, पहले वृत्त की रेडियस पता है कितनी, 8, उठा के रख दिए वैल्यू, 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको पता है 6, उठा के रख दीजिए 6, प्लस पाई r स्क्वायर, ये r आपको फाइंड करना है, देख लीजिए ये त्रिज्या यही है, r इंडिकेट कराई थी, ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं नए वृत्त की त्रिज्या बराबर r। अब देखें यहाँ पे ये हो जाएगा 64 पाई हो गया, प्लस ये हो जाएगा 36 पाई बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया सबको। अब कुछ नहीं करना, देखिए पाई हम कॉमन ले लेंगे, देखिए इन कॉमन मतलब जो दोनों में, जो इसके में भी हो और इसमें भी हो। देखिए क्या दिख रहा है आपको कॉमन, देखिए ये पाई यहाँ पे भी है और ये पाई यहाँ पे भी है, देखिए हमने कॉमन ले लिया, ये पाई कॉमन ले लिया, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या बचा, 64 प्लस 36 हो गया। अब इधर आ गया पाई r स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जब इक्वल में कोई वैल्यू हो, जैसे फॉर एग्जांपल इधर समझ लिया आप लोग, जैसे 2 × 2 हो या इक्वल टू 2 हो, तो हम इसको कट कर सकते हैं। कट करने के सेंस हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जब भी डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या बचता है, 1, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे भी पाई से पाई को देखिए कट कर दिए, डिवाइड करा है, क्योंकि हम ये इधर ले जाके भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, देखिए हम ऐसे ही बता देते हैं, जो इधर मल्टीप्लाई में वो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। ये पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया, आप उसमें जाके देखिएगा कि जो इधर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो प्लस में है वो सब्ट्रैक्ट में, जो सब्ट्रैक्ट में है वो ऐड में, ठीक है। तो देखिए अब ये इधर डिवाइड में, इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, इनको हम ऐड कर लेंगे, 100 हो जाएगा, और ये चला गया इधर डिवाइड में। अब देखिए अब ये कैलकुलेशन और इजी हो गया, पाई से पाई कट गया। अब चाहे यहाँ हम कट कर दें चाहे यहाँ कट कर दें, आंसर वही। अब आपको पता है जिसकी वैल्यू निकालनी उसको अकेला करते हैं, और अगर जिसके स्क्वायर लगाओ तो इधर क्या लग जाता है, रूट। देखिए यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा रूट, ये देखिए दिखा कि नहीं दिखा, स्क्वायर हटा तो लग गया रूट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रूट और हिंदी में वर्गमूल। अब वर्गमूल अगर किसी को निकालना नहीं आता तो आप फिर से देख लिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, या स्क्वायर रूट। ये 100 का है, कुछ नहीं, आप एलसीएम सबको आता होगा, आप एलसीएम ले लिए, 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से जाएगा, फिर अब ये 5 से जाएगा, 5 से कर लीजिए आप लोग, ये देखिए आ गया 1। अब जब आपको वर्गमूल निकालना हो, मतलब स्क्वायर रूट, तो दो के क्या बना लेते हैं, पेयर, और इन दो के पेयर से एक कहाँ आ जाता है, बाहर, इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, आ गया हमारा आंसर 10, ठीक है ना। यानी स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ गया, 10 आ गई, यानी इसकी रेडियस कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। और जब आपको रूट हटा कोई आंसर है तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या आ गई, 10, यही आपका आंसर हो गया। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में हमको बताएं, हम आपको फिर से समझा सकते हैं, हम आपके लिए एक और वीडियो बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सनशाइन एजुकेशन स्टोर।